आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में चाहे वो बहुत बड़ी दौलत हो जो प्रभु ने आपको सौंपी है, चाहे वो एक खूबसूरत आवाज हो जो उन्होंने आपको सौंपी है, चाहे वह शारीरिक क्षमता हो जो उन्होंने आपको सौंपे, सीखने की क्षमता हो, सिखाने की क्षमता हो, जो भी हो जो परमेश्वर ने आपको सौंपे हैं, जब आप जो कुछ भी आपको सौंपा गया है उसका उपयोग करेंगे तो आपको कई बार परमेश्वर या मनुष्यों को प्रसन्न करने के बीच चुनाव करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। हाय, मैं बिलिस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। हेलो दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम प्रभु को प्रसन्न करने, हमारे स्वर्गीय पिता के हृदय को प्रसन्न करने के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु ने यह कथन यूहन्ना के सुसमाचार में दिया है, कहा कि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। जब यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आए तो स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रसन्न हो। और यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 5 में वचन, और मैं इसे आयत 6 से 9 तक पढ़ूंगा ताकि हम इसे संदर्भ में समझ सकें। लिखा है, इसलिए हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देख करने पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। तो चाहे मैं अभी भी इस सांसारिक जीवन में हूं या स्वर्ग में हूं, मेरा लक्ष्य यीशु की तरह परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए। पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। कहते हैं हमारा लक्ष्य उन्हें प्रसन्न करना है। आप उस लक्ष्य पर कैसे निशाना साध सकते हैं जिसे आप देख ही नहीं सकते? यदि आप नहीं जानते कि लक्ष्य क्या है तो आप उस पर निशाना नहीं साध पाएंगे। इसलिए यदि हम यहाँ है, जब हम उनके साथ स्वर्ग में होंगे तब भी हमारा लक्ष्य उन्हें प्रसन्न करना ही होगा। मुझे लगता है कि हम वहाँ पहुँचने पर उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए जो प्रासंगिक है वो ये जानना कि यहाँ परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। और उन्होंने हमें एक कुंजी यहाँ पर दी है, या आयात 7 में एक कुंजी दी गई। कहता है, क्योंकि हम रूप को देख करने पर विश्वास से चलते हैं। हमने पिछले 8 पाठों में से एक में देखा कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और हमने अलग अलग लोगों को देखा जो विश्वास से चलते हैं। उनका विश्वास अलग अलग तरीकों से व्यक्त हुआ। उनके विश्वास ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मतलब अब्राहम विश्वास से यह न जानते हुए निकल चला कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था। यदि आपको सभी उत्तरों को जानना है और सब कुछ जानना है तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि प्रभु कहते हैं कि जाओ और आपको बस निकल जाना है, जरूरी नहीं कि आपको पता कि आगे क्या होगा, लेकिन आपको बस निकलना है। विश्वास से यह न जानते कि वह कहाँ जा रहा है, इब्राहिम निकल पड़ा। यह कुछ इस तरह काम करता है। आप गाड़ी चलाते हैं, आप अपनी कार में बैठते हैं, रात का समय है और आप इंजन चालू करते हैं, हेडलाइट चालू करते हैं। हेडलाइट आपके सामने 50 फीट या शायद 20 मीटर या 50-60 फीट तक चमकती है और आप 50-60 फीट गाड़ी चलाते हैं, आपको 50-60 फीट और रोशनी मिलती है। फिर आप उसे चलाते हैं और आप 50 या 60 फीट और रोशनी मिलती है। लेकिन अगर आप कार में बैठते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि ये रोशनी मेरे गंतव्य तक पूरी तरह से चमक न जाए, मुझे देखना है कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, आप तब तक उस कार में बैठे रहेंगे जब तक आप कंकाल में बदल नहीं जाते। अब प्रभु कहते हैं, बस जाओ और उस रोशनी में चलो जो मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आगे क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वास करो। हमने अब्राहम की पत्नी सारा को भी देखा। विश्वास से उसे एक चमत्कार मिला जब वो बच्चे पैदा करने की उम्र पार कर चुके थे, क्योंकि उसने उन्हें विश्वास योग्य माना जिन्होंने वादा किया था। हाबिल ने विश्वास से प्रभु को अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ दिया। प्रभु को अपना बचा हुआ देने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं। कोई भी प्रभु को अपना बचा हुआ दे सकता है, पर जब आप नहीं जानते और खासकर अगर आप एक तंग बजट, एक निश्चित बजट में, तो आप नहीं जानते कि महीना खत्म होने से पहले क्या होगा। और सबसे पहले आप प्रभु को अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ देते हैं,
उस पर भरोसा करते हैं कि वे आपकी देखभाल करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि वे आपके जीवन में प्रथम और सबसे मुख्य यह विश्वास का प्रदर्शन बन जाता है। हमने नूह को भी देखा, विश्वास से उसने तैयारी की। परमेश्वर द्वारा अभी तक न देखी गई चीज़ों के बारे में चेतावनी दिए जाने पर उसने अपने जीवन और अपने घराने के जीवन को बचाने के लिए जहाज तैयार किया। विश्वास प्रभु के वादों और घोषणाओं के आधार पर तैयार करता है। विश्वास से हनोक परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसे उठा लिया और वह न रहा। विश्वास से हमने इब्रानियों 11:1 में देखा कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो हनोक ने परमेश्वर को आपसे ज्यादा नहीं देखा, हनोक ने प्रभु को आपसे ज्यादा महसूस भी नहीं किया। विश्वास अदृश्य वास्तविकताओं से संबंधित है। वह विश्वास के साथ प्रभु के साथ चला। उसने माना कि अदृश्य प्रभु की नजर उस पर थी, उसने माना कि उसे इनाम मिलेगा, तो उसने अपने जीवन के निर्णय और चुनाव उसी के आधार पर लिए। हमने मूसा को भी देखा और विश्वास के साथ उसने मिस्र को त्याग दिया और उसने लोगों के उत्पीड़न को परमेश्वर के साथ पहचान बनाने के लिए चुना, बजाय मिस्र में खजाने का अनुभव करने के, क्योंकि वह इनाम की तलाश में था। विश्वास आपको कुछ चीज़ों को अस्वीकार करने, कुछ चीज़ों को चुनने और कुछ चीज़ों को मूल्यवान मानने के लिए प्रेरित करेगी जिन्हें दुनिया हास्यास्पद मानती है। हम यह इसलिए करते हैं क्योंकि एक प्रतिफल है, इसलिए करते हैं क्योंकि यह जीवन की एक वाष्प है जो थोड़े समय के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। आप अपना पूरा जीवन चीज़ें इकट्ठे करने में बिता सकते हैं, पर आप उनमें से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे। आप अपने साथ बस वही ले जाएंगे जो आप है। मैंने कुछ समय पहले एक अरबपति के बारे में पढ़ा जो मर गया। पता है वो कि अपने पीछे कितना कुछ छोड़ गया? सब कुछ। तो यदि आपका जीवन केवल संपत्ति प्राप्त करने, अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के बारे में है, तो आपको प्रभु के राज्य की चीज़ों के बारे में सोचना है। तो हमने देखा कि विश्वास प्रभु को प्रसन्न करता है। हमने इसे व्यक्त करने के कुछ अलग अलग तरीकों पर गौर किया। हमने भजन 35 से यह भी देखा कि प्रभु अपने सेवक की समृद्धि से प्रसन्न होते हैं, और हमने इस बारे में बात की कि जब आप धन्य होते हैं तो प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं। और प्रभु आपकी समृद्धि के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है, प्रभु आपकी समृद्धि के पक्ष में है, लेकिन इसे इस विशेष दृष्टिकोण से अलग नहीं किया जा सकता। विश्वासी तब परेशानी में पड़ जाते हैं जब वे समृद्धि और आशीष को इस रवैये से अलग कर देखते हैं। जब प्रभु ने सुलेमान के सामने प्रकट होकर कहा कि जो कुछ भी तुम चाहते हो मांगो और मैं तुम्हें दे दूंगा, सुलेमान ने कहा ठीक है, मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे बाहर जाना और अंदर आना है, मैं आपके इस महान लोगों पर कैसे राज कर सकता हूँ, मुझे बुद्धि दे, एक समझदार दिल दे ताकि मैं लोगों पर न्यायपूर्वक शासन कर सकूं। बाइबल कहते कि प्रभु इस बात से प्रसन्न हुए, वे सुलेमान की मांग से प्रसन्न हुए। कहा कि इसलिए कि ये तूने ये वरदान मांगा और न तो दीर्घायु और न धन और अपने शत्रुओं का नाश मांगा। उसने कहा मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुम्हें बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे सम्मान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। सोचिए कि प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, लेकिन चाहते कि पहले हमारा रवैया दूसरों के प्रति सही हो। ऐसा कहा जाता है कि इसी तरह से आप आनंद को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं? आनंद का मतलब है यीशु, दूसरे और फिर आप। जब हम समृद्ध होते हैं तो प्रभु धन्य और प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब हम सही रवैया के साथ समृद्ध होते हैं, जब हम पहले प्रभु के राज्य की खोज करते हैं, तो वे ध्यान रखते हैं कि बाकी चीज़ें भी हमें मिल जाए। हमने वास्तव में उन चीज़ों के बारे में हमारे पिछले पार्ट में विस्तार से बात की थी। यदि आप वहाँ रहे तो मैं अभी किसी और चीज़ की ओर बढ़ना चाहता हूँ जो हमें लगता है कि प्रभु को प्रसन्न करते हैं, कुछ और जिसे हम लक्ष्य बना सकते हैं। यदि हम अपने स्वर्गीय पिता के दिल को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह पहला थिस्सलुनीकियों 2 में पाया जाता है। और मैं आपको शुरुआती आयत 4-6 से सुनाना चाहूँगा। और ये कहता है कि और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना चाहे, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न अन्य जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इस सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था।
और इसलिए यहाँ पर देखिए पौलुस कहता है, ध्यान कीजिएगा, देखिए हमें सुसमाचार का प्रचार करने का काम सौंपा गया है और इसलिए हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं। हमने चापलूसी भरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, इसे लालच के लिए एक आवरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। सुसमाचार का प्रचार करने का हमारा उद्देश्य किसी से कोई भेंट प्राप्त करना नहीं था, पर हमने ये जानते हुए किया कि प्रभु हमारे दिलों की परीक्षा ले रहे, सिर्फ हमारे द्वारा घोषित सिद्धांत की सत्यता के बारे में नहीं बल्कि इसे घोषित करने में हमारे उद्देश्यों की सत्यता के बारे में भी। हमने ये लोगों द्वारा प्रशंसा पाने के लिए नहीं किया और लोगों से ये सुनने के लिए नहीं कहा कि ओह वाह ये इतना अभिषिक्त है, कितना खास है, प्रभु का कितना बड़ा दास है, हे परमेश्वर। नहीं, हमने ये उन कारणों से नहीं किया, हमने इसे वित्तीय लाभ के लिए भी नहीं किया, बल्कि हमने ये जानते हुए किया कि परमेश्वर की एक नज़र हम पर है और एक खोई हुई और मरती हुई दुनिया है जिसे जीवित यीशु के बारे में सुनने की ज़रूरत है। तो हमने मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह बातें की। अब मैं आपका ध्यान इस पर आकर्षित करूंगा। उसने कहा परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सौंपा। जाहिर है पौलुस और वे लोग जिनके बारे में बात कर रहा था वे सुसमाचार प्रचारक थे। तो यहाँ मुद्दा यह है कि प्रभु ने आपको जो कुछ भी सौंपा है, चाहे वो दौलत हो या चाहे वो एक खूबसूरत आवाज़ हो जो उन्होंने आपको सौंपी है, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो जो उन्होंने आपको सौंपी है, सीखने की क्षमता हो, सिखाने की क्षमता हो, जो भी हो जो परमेश्वर ने आपको सौंपे हैं, जब आप जो कुछ भी आपको सौंपा गया उसका उपयोग करेंगे तो आपको कई बार परमेश्वर या मनुष्यों को प्रसन्न करने के बीच का विकल्प चुनना होगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस पर ज़रा गौर से विचार करें। आप शायद अभी मुझे देख रहे हो और आप एक पेशेवर खिलाड़ी हो। प्रभु ने आपको एक अद्भुत क्षमता दी है, खासकर उस खेल में जो आप खेलते हैं, और ये आपके लिए एक से ज़्यादा खेल हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर आपके पास एक हुनर है, ये आपके लिए सहज है। शायद आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया हो और आप जानते हो कि इसे एक और सब तक कैसे ले जाना है। आप जानते हैं कि गाने में ऐसा क्या शामिल करना है जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए और आप कहेंगे अच्छा आपने ये कैसे सीखा। शायद आपको निर्देश दिए गए हो या शायद आपके पास कोई वॉइस कोच रहा हो, लेकिन ये सहज ज्ञान है जो प्रभु ने आपको दिया है। फिर से यह निर्देश देने या सिखाने की क्षमता हो सकती है या बस सिखाने की क्षमता हो सकती है। आप बस चीज़ों को समझते हैं, एक बार सुनते हैं और आपको वो आ जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी प्रभु ने आपको सौंपा है। फिर इसे सुनिए, आपको कई बार परमेश्वर को प्रसन्न अथवा मनुष्य को प्रसन्न करने के विकल्प का सामना करना पड़ेगा। गलातियों 1:10 प्रेरित पौलुस ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं, पौलुस को सुसमाचार का प्रचार करने का काम सौंपा गया था। उसने कहा कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं। जब सीधे तौर पर प्रचार किया जाता है तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, बिना किसी चापलूसी के, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के या पीठ थपथपाने या उपद्रव करने के उद्देश्य से। प्रभु बस चाहते हैं कि इसका सीधा तौर पर प्रचार किया जाए। मेरा एक परिचित जो वास्तव में कई वर्षों से स्वर्ग में है, वह मुझे लगता है अपने संप्रदाय के सबसे बड़े कलीसिया का पादरी था। यह दक्षिण के एक प्रमुख शहर में था और यह संभवतः सबसे धनी मंडलियों में से एक था। कम से कम उस विशेष राज्य में कुछ सबसे धनी और सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लोग वहाँ आते थे। सरकारी अधिकारी उसके कलीसिया में आते थे, प्रसिद्ध लोग उसके कलीसिया में आते थे। हर कोई जो कोई भी था उसके कलीसिया में आता था। और एक रविवार की सुबह जब वह दरवाजे पर लोगों का अभिवादन कर रहा था, लोग उससे हाथ मिला रहे थे और उसके मीठे मीठे उपदेशों में से एक का प्रचार करने के बाद वे उसकी पीठ थपथपा रहे थे। तब उसने एक आवाज़ सुनी। जब वह कहानी सुनाता था तो ये आश्चर्यजनक लगता है। वह कहता था, मैंने एक आवाज़ सुनी और आवाज़ ने स्पष्ट रूप से कहा कि शैतान को भी तुम्हारा उपदेश पसंद है। वह देखने के लिए मुंह मुड़ा कि यह किसने कहा, और वहाँ
कोई भी खड़ा नहीं था। शैतान को भी तुम्हारा उपदेश पसंद है। देखिए, वो अपने छोटे छोटे उपदेश देता था और वह हमेशा सावधान रहता था कि उसके किसी भी पादरी को ठेस न पहुंचे। हमेशा सावधान रहता था कि वह बहुत लंबा न बोले, क्योंकि वह किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और अपनी कलीसिया के किसी भी धनी व्यक्ति को खोना नहीं चाहता था। वह यह नहीं चाहता था कि उसकी कई बातों से कोई परेशान हो। जब उसने वो आवाज़ सुनी, शैतान को भी तुम्हारा उपदेश पसंद है, वो मुड़ा और वहाँ कोई नहीं था और उसे अचानक एहसास हो कि प्रभु ने उससे बात की थी। उसने उस दिन का बाकी समय कलीसिया के तहखाने में घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोते हुए और पश्चाताप करते हुए बिताया और कहा कि हे परमेश्वर, मुझे क्या हो गया है। मैं धार्मिकता का उपदेश हुआ करता था, मैं सुसमाचार प्रचारक हुआ करता था, मैं बिना किसी का मुंह देके प्रचार करता था, मैं सीधे साधे प्रचार करता था। हे परमेश्वर, मुझे ये क्या हो गया। मैं लोगों को खुश करने वाला बन गया हूं। परमेश्वर, मैं आपको खुश नहीं कर रहा हूं। और उसने परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात कह दी और उसने पश्चाताप किया, कहा कि परमेश्वर, फिर कभी नहीं मैं उनसे सीधे साधे बात करने जा रहा हूं। अगली सुबह उसने शुरू करने से पहले सभी को चेतावनी दी। उसने कहा, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग जल्दी निकलकर अपने नाव के साथ झील पर जाने की योजना बना रहे। उसने कहा, जब तक मैं काम पूरा नहीं कर लेता तब तक आप मत जाना। कहा कि मुझे आज आपसे कुछ कहना है। और उसने अपने ऐसे प्रचार किया जैसे घर में आग लगी हो। सीधे साधे प्रचार किया। उसने बिना किसी समझौते के प्रचार किया। हाँ, कुछ अमीर लोग नाराज हो गए और कलीसिया छोड़कर चले गए और हर किसी ने उसके पास आकर उसकी पीठ थपथपाकर नहीं कहा कि बहुत बढ़िया था पासवान। लेकिन पता है, उस दिन कलीसिया में एक परिवर्तन हुआ। उन्होंने लोगों को खो दिया, लेकिन प्रभु लोगों के बीच एक बेदारी लेकर आए। कलीसिया बढ़ने लगी और बढ़ने लगी। उस कलीसिया में लोगों का ट्रक भर पर उद्धार होने लगा। और मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं जिसने उस बेदारी में उद्धार पाया था, जिसे हम कई मौकों पर अपनी कलीसिया में बोलने के लिए बुलाते थे। वह हमारे अपने देश में वास्तव में प्रभाव लाने के लिए परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया गया। उसने कलीसिया में हुई उस बेदारी में उद्धार पाया था। और लेकिन बेदारी तब शुरू हुई जब उस पासबान का दिन पुनर्जीवित हुआ और उसने फैसला किया कि वह अब लोगों को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करेगा और उनको खुश करने के लिए परमेश्वर द्वारा सौंपी गई चीज़ों का उपयोग नहीं करेगा। और दोस्तों, हम सभी एक समय या किसी अन्य समय में उस चौराहे पर आएंगे यदि हम वास्तव में मसीह के सेवक हैं तो। और ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों 1:21 कहता है कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। और ठीक है, बस इसे उस बात से जोड़े जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर को प्रसन्नता है, हम उनकी प्रसन्नता को लक्ष्य बनाने की बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को बचाने के लिए प्रचार की मूर्खता से प्रसन्नता व्यक्त की। अब अगर मैं प्रभु होता तो मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को अलग तरीके से करता। मुझे लगता है कि मैं हर एक व्यक्ति के पास जाता, बिजली के बोल्ट और मेरे चारों ओर स्वर्गदूतों की एक सेना के साथ महिमा के बादल में आता। मैं खुद को हर व्यक्ति के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रकट करता। मैं उनमें से प्रत्येक 1 घंटे के लिए स्वर्ग में ले जाता और उन्हें स्वर्ग की महिमा दिखाता। मैं उन्हें 1 घंटे के लिए नर्क में ले जाता और 1 घंटे के लिए त्रासदी दी, खालीपन, अंधकार और नर्क की पीड़ा दिखाता। फिर मैं बस यही कहता कि भाई ठीक है, चुन लो, क्या तुम स्वर्ग चाहते हो या फिर नर्क। लेकिन परमेश्वर ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सुसमाचार प्रचार की मूर्खता के माध्यम से यह करने का चुनाव किया। जरा इसके बारे में सोचिए। जब किसी को बिना किसी दिखावटीपन के सुसमाचार सुनाया जाता है तो उसके दिल में सच्चाई का उदय होता है। जब इसे हिम्मत के साथ सीधे साधे प्रेम की भावना से प्रचारित किया जाता है, सीधे साधे साझा किया जाता है, तो सत्य किसी के दिल में उतरता है। सुनते ही उनका विवेक प्रभावित होता है। वे विश्वास का एक कदम उठाते हैं, एक ऐसे प्रभु पर भरोसा करते हैं जिन्हें वे देख नहीं सकते, लेकिन जो हर समय उनके दिल से संवाद कर रहे होते हैं, और वे उपदेश देने की मूर्खता के द्वारा बचाए जाते हैं। तो मेरी बात सुनिए। अब बस एक पल रुकिए। आप मुझे शायद अभी देख रहे हो, कुछ समय से तराजू पर चीज़ों को तौल रहे हो। शायद आपके जीवन में इस बिंदु से पहले भी आपने सोचा होगा कि मसीही धर्म सिर्फ उन लोगों के लिए एक सहारा है जिन्हें मदद की ज़रूरत है। तो सुनिए, यह सिर्फ एक सहारा नहीं है, एक पूरा अस्पताल है और हम बीमार हैं।
एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, हमें एक मरहम लगाने वाले की जरूरत है, और उनका नाम यीशु है। पर शायद आसपास के समय में आपने सोचा होगा ये सिर्फ एक मसीहियत है, मसीह नहीं। शायद आप किसी और चीज़ में रुचि रखते हो, आप स्फटिक में रुचि रखते हैं, आप जप में रुचि रखते हैं, आप तत्व मीमांसा में रुचि रखते हैं, आप पूर्वी धर्म में रुचि रखते हैं, आप आत्म सुधार में रुचि रखते हैं, चाहे कुछ भी हो। और आपने तय कर लिया है कि आप खुद ही अपने उद्धारकर्ता बनेंगे, या शायद आप पुनर्जन्म में रुचि रखते हैं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, फिर आपको लगता है कि अगली बार आपको एक और मौका मिलेगा। मेरे पास आपके लिए खबर है, बाइबल कहते हैं कि इस न्याय के बाद मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त किया गया है, कोई पुनर्जन्म नहीं है दोस्तों। आपको दूसरा मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, बस ये एक ही है। लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं है, वाकई में संयोग नहीं है। प्रभु आपको देखते हैं, आपके भूखे दिल को देखते हैं, ये देखते हैं कि आप वास्तव में उत्तरों की तलाश में हैं, और यहीं पर प्रचार की मूर्खता सामने आती है। अब कहानी ये है, मनुष्य ने पाप किया और अपने पाप के कारण प्रभु से अलग हो गया। हमारा पूर्वज आदम, यह वह स्रोत था जिसकी शुरुआत, वह स्रोत जिसके माध्यम से मानव जाति आए। आदम ने जानबूझकर प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया और पाप किया। प्रभु ने आदम से कहा, देखो जो कुछ भी तुम चाहते हो पूरी वाटिका तुम्हारा है, केवल एक चीज है आदम जिस पर मेरा अधिकार है, और वह अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। अब चाहे वह रूपक हो या वास्तविक वृक्ष, मुझे लगता है कि जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो हम प्रभु से पूछ सकते हैं। खासकर प्रभु कह रहे थे कि देखो मैं ही तय करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या पाप है और क्या नहीं, सीमाएं हैं, सुरक्षाएं, रेखाएं हैं, और मैं उन्हें निर्धारित करता हूँ, तुम अपने लिए ये तय नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा यदि तुम कभी इसका उल्लंघन करते हो तो जिस दिन तुम ये करोगे तुम मर जाओगे। और आप उत्पत्ति की पुस्तक में कहानी पढ़ते हैं, आदम और हव्वा ने तय किया कि वे परमेश्वर की तरफ बनना चाहते हैं और खुद तय करना चाहते कि क्या सही और क्या गलत है। मतलब अच्छा कौन कहता है कि परमेश्वर सारा निर्णय ले सकते हैं, शायद जो किसी और के लिए गलत है वो मेरे लिए गलत ना हो, मैं अपने लिए निर्णय ले सकता हूँ, मेरे पास अपना सत्य है। आदम ने उस फल को खाया, निर्णय लिया कि वह स्वयं परमेश्वर बनेंगे, और मैं स्वयं परमेश्वर जैसा बनने जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नहीं जीऊंगा। और प्रभु ने कहा जिस दिन तुम ये करोगे तुम मर जाओगे। फिर भी आपने पढ़ा कि आदम उसके बाद कई वर्षों तक जीवित रहा, तो क्या प्रभु ने गलत समझा? नहीं, इब्रानी भाषा में शब्द मरना 2 बार है। प्रभु ने सचमुच आदम से कहा कि जिस दिन तुम ये करोगे तुम मर जाओगे, यह मरने में तुम मर जाओगे। आदम उसी दिन मर गया जिस दिन उसने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया, वह आत्मिक रूप से मर गया। इसका मतलब अस्तित्व समाप्त होना नहीं, मतलब परमेश्वर से संबंध टूट जाना, परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाना। तो वह आत्मिक रूप से मर गया, परमेश्वर उसका संबंध टूट गया। परिणाम स्वरूप कई वर्षों बाद वह शारीरिक रूप से भी मर गया। पर बाइबल रोमियो 5 में कहते हैं आदम के अपराध से पाप जगत में आया और पाप से मृत्यु आई, और उसने जो किया उसके कारण आत्मिक मृत्यु संसार में आई और पाप संसार में आया। हमने अपने पाप में उसका अनुसरण किया और परमेश्वर से अलगाव का भी अनुभव किया। प्रत्येक व्यक्ति सहज रूप से इसे अंदर से महसूस करता है, कुछ कमी है। पहली का एक पागलपन भरा हिस्सा है जिसे हम नहीं देख पाते, तो हम इसे नशे और शराब से भरने की कोशिश करते, हम इसे सेक्स और रिश्तों से भरने की कोशिश करते। आप एक आदमी से दूसरे आदमी, एक औरत से दूसरी औरत की ओर भागते। आप अपनी पत्नी को तलाक देते हैं, एक नई पत्नी लाते हैं और आप उस पत्नी को भी तलाक देते हैं। आप एक नया पति लाते हैं और अपने पति को तलाक देते हैं और नया पति लाते हैं, ये सोच करके शायद ये बेहतर होगा, लेकिन ये कभी उस खालीपन को नहीं भरता। पैसा और चीज़ें खालीपन को नहीं भर सकती, जोखिम भरे खेल खालीपन को नहीं भर सकते, धार्मिक अनुष्ठान और समारोह खालीपन को नहीं भर सकते, भले ही वे कितने भी अच्छे क्यों ना, चाहे बीमारी को देखभाल करना या गरीबों को खाना खिलाना या नेक या अच्छी बात है, लेकिन ये अंदर की खाली जगह को नहीं भर सकती। ये परमेश्वर के आकार का छिद्र है। हमें अपने निर्माता के साथ चलना और बात करना, इसका एकमात्र रास्ता उनके बेटे यीशु मसीह के द्वारा है। देखिए, जब हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते तो वे हमारे पास पहुंच गए। उन्होंने अपने बेटे को भेजा जो एक कुंवारी से पैदा है। उन्होंने एक पाप रहित जीवन जिया, अपने चमत्कार के उन्होंने मृतकों को जीवित किया, उन्होंने कौड़ियों को शुद्ध किया, उन्होंने बीमारों को ठीक किया। उन्होंने हमें दिखाया कि परमेश्वर वास्तव में कैसे है। वे अलग थलग, उदासीन और बेपरवाही नहीं है। वे दुनिया को बहलाकर चले नहीं गए। वे एक प्रेम करने वाले स्वर्गीय पिता है जो चिंतित है, जो मौजूद है और हमारी परेशानियों में हमारी मदद करना चाहते हैं। भीड़ उनके पीछे चल पड़ी और वह उनके हर शब्द पर ध्यान देते रही।
पर उस समय से के कुछ धार्मिक अगुए पागलपन की हद तक ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने यीशु को गिरफ्तार करवाया और उन पर झूठा मुकदमा चलाया। उन्हें रोमियों के हवाले कर दिया गया, उन्हें बिना किसी दया के पीटा गया और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। और वहां क्रूस पर लटके हुए परमेश्वर के निर्दोष पुत्र, न्यायी परिपूर्ण परमेश्वर के पुत्र ने हमारी जगह ले ली। बाइबल कहते हैं जो पाप से अनजान था वह हमारे लिए पाप बना ताकि हम परमेश्वर के साथ धार्मिक बन सके। यीशु हमारे प्रतिनिधि और हमारे विकल्प के रूप में क्रूस पर मारे गए। जब वे उस क्रूस पर लटके हुए थे तो परमेश्वर पिता ने हमारे सभी पापों का दंड यीशु पर डाल दिया। आपने जो कुछ भी गलत सोचा, जो कुछ भी गलत किया, उसका दंड और भार यीशु पर आया और उसने स्वेच्छा से इसे ले लिया। जब वह उस पर आया और तो वो चिल्लाया, मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस क्षण पिता ने अपनी पीठ फेर ली और स्वर्ग शांत हो गया। अनंत काल तक पिता के साथ यीशु का जो आनंदमय रिश्ता था वो अचानक टूट गया जब वो पाप नहीं जानते थे, हमारे लिए पाप बन गए। और हाँ, उन्होंने आपकी जगह ले ली, उन्होंने मेरी जगह ले ली। 3 दिन और 3 रातों के बाद प्रभु के शाश्वत न्याय के दावे संतुष्ट हो गए। पवित्र आत्मा ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया। बाइबल कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि प्रभु ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और वह शब्द उद्धार, इसका मतलब है आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में वापस आते। जो टूट गया था वह रिश्ता अब फिर से जुड़ गया है। आदम परमेश्वर के अधिकार के अधीनता से बाहर हो गया था। उसने कहा, प्रभु मैं खुद तय करूंगा कि क्या सही और क्या गलत, मैं आपके नियम का पालन नहीं करूंगा, आप मुझे निर्देश नहीं दे सकते। वह प्रभु से अलग हो गया। यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए क्योंकि कोई और तरीका न था जिससे एक पवित्र परमेश्वर एक पापी मनुष्य एक हो सके। जब तक कि किसी तरह से उस पाप का न्याय न हो जाए, क्योंकि परमेश्वर केवल प्रेम नहीं, वे एक न्यायी और पवित्र परमेश्वर भी है। तो यीशु मसीह ने के मृत्यु के द्वारा पाप की समस्या का समाधान किया गया। यीशु को मृतकों में से जीवित किया गया। और जब मैं उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकारता हूं तो प्रभु का अर्थ है मालिक, इसका अर्थ है स्वामी, इसका शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर। मैं आपके अधिकार के अधीनता में वापस आता हूं। जैसे आदम ने परमेश्वर के अधिकार के अधीनता से कदम रखा, वैसे हम भी उस अधिकार के अधीनता में आते हैं। हम परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। फिर कह सकते हैं परमेश्वर, हाँ कुछ बातें निश्चित है, कुछ सुरक्षा पंक्तियां हैं। मैं आपका भरोसा आपके पुत्र यीशु और मुझे शुद्ध करने के लिए केवल उनके बहुमूल्य रक्त पर रखता हूं। मैं अपना जीवन पूरी तरह से आपको सौंपता हूं। जब आप यह करते हैं और आप उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकारते हैं और अपने दिल में विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आते हैं और आपको प्रभु की संतान बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि काम हो चुका है। ये कोई संयोग नहीं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। और इस संदेश की मूर्खता के द्वारा मैं अभी आपके साथ साझा कर रहा हूं कि परमेश्वर कैसे उद्धार देते हैं। और यदि आप अभी यीशु का नाम पुकारेंगे तो पवित्र आत्मा आपके पास आएंगे, वहां आपके बेडरूम में, वहां आपके फ्लैट में आएंगे, वहां आपके अपार्टमेंट में आएंगे। आप चाहे जहां भी हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके पास आएंगे और वे आपको बिल्कुल बदल देंगे। वे आपको धोकर साफ करेंगे। मेरे दोस्तों, वे आपको एक नया जीवन देंगे। जो कोई भी प्रभु का नाम पुकारेगा वह उद्धार पाएगा, और जो कोई भी प्रभु का नाम पुकारेगा वह लज्जित न होगा। और मेरे दोस्तों, वे आपसे प्रेम करते और आज यीशु मसीह का नाम पुकारे और उनके उद्धार को आप जरूर जानें। हम आपसे फिर जरूर मिलेंगे और तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BellisConley.com पर जाइए।